जय श्री कृष्ण। सत्य और असत्य क्या है, इसको आगे के 2 श्लोक 17 और 18 में वर्णन किया गया है। अविनाशी तु तत्तिथि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात अविनाशी तो उसको ज्ञान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। व्याख्या। अविनाशी तु तद्विधि मतलब सत्य असत की बात इसके पहले के श्लोक में कही थी, उसमें सत्य की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू पद आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इंद्रता से दिखने वाले संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। यहाँ तत्पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। येन सर्वमिदं ततं मतलब जिसको परोक्ष कहा गया है उसी का वर्णन करते हैं कि यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त है, ऐसे ही संसार में वह सत तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत तत्व ही जानने योग्य है। विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति मतलब यह शरीरी अवयव अर्थात अविनाशी है, इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि यह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाश के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। यह अस्य पद से सत तत्व को इंद्रता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत तत्व की है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अस्य पद दिया है। श्लोक का परिशिष्ट भाव है। व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि, तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे, परंतु इनमें है रूप से जो सत्ता है वह सदा जो की तो है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार है और है अविनाशी आत्म तत्व है, इसलिए मनुष्य, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए पर इन सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए पर मैं हूँ अथवा है एक ही रहा। ये न सर्वमिदं ततं मतलब ये पद जब वहाँ जीवात्मा के लिए आए हैं और यहाँ कुछ पहले के श्लोक में परमात्मा के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वनाश परमात्मा के साथ साधर्म्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। असंगो हयम पुरुषः देहेऽस्मिन् पुरुषः पर मतलब जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगतता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका कोटिशः धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।